गाइस, कैसे हो सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी NIA। तो गाइस, आज के वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले क्लास 6 का लेसन नंबर 3। ऑलरेडी हमने दो लेसन जो है अपलोड कर दिया हमारे यूट्यूब चैनल पर, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, आपको इस चैनल पे इतना ढाफू तरीके से पढ़ाई मिलेगी ना, जो आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। एकदम प्रॉपर तरीके से कंटेंट के साथ आपको मिलने वाला है। ठीक है, एक बार जस्ट वीडियो देखो, बाद में बताना आपको कैसा लगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, लाइक करके और बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना, जिससे आपको नई नई अपडेट्स मिलते रहे, नई नई वीडियो के लेक्चर जो आएंगे वो आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, तो देरी न करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपका लास्ट तक रुकना, वीडियो को देखना, एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ठीक है, आप देखो जस्ट, फिर कमेंट करके बताना आपको कैसा वीडियो लगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 3, याद रखना हमेशा, डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। समझ के रखो, क्या है हमारे चैप्टर का नाम, डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो भैया सबसे पहले ये मुझे बता दो कि हमारा जो चैप्टर है उसका मीनिंग क्या है, उसका नाम क्या है। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है उसका मीनिंग क्या है ये हमें बता दो, उसके बाद आगे अंदर जाएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ डाइवर्सिटी एंड लिविंग थिंग्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, भाई ये सब क्या होते हैं, ये होते क्या है। डाइवर्सिटी भाई नया वर्ड है, क्या होता है डाइवर्सिटी। लिविंग थिंग्स एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है बताओ जरा हमें। तो डाइवर्सिटी मतलब क्या, जैसे कि आप जंगल में गए होंगे, है ना, जंगल में बहुत सारे प्लांट होते हैं, आपको मालूम है जंगल में कई तरह के प्लांट्स होते हैं, पर होते तो प्लांट है ना, मतलब पेड़ पौधे हैं, पर बहुत अलग अलग टाइप्स के पेड़ पौधे हैं, है ना। तो सब क्या है, पेड़ पौधों की एक डाइवर्सिटी है, मतलब एक ही जंगल में अलग अलग टाइप्स के पेड़ पौधे होना, उनको बोलते हैं डाइवर्सिटी। समझा, समझ गया क्या। लिविंग थिंग्स बोले भैया, लिविंग थिंग्स क्या होता है। तो लिविंग थिंग्स का मतलब जैसे कि हम इंसान है, जिनके अंदर लाइफ प्रेजेंट होता है, उनको लिविंग थिंग्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे हो गया पेड़ पौधे हो गए, हम इंसान हो गए, जानवर हो गए, हम लोग के अंदर लाइफ प्रेजेंट, हम मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या है, लिविंग थिंग्स है, इनको क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स बोलते हैं। एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, यहाँ पर देखो ध्यान से, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि भाई देखो, जंगल में अलग अलग टाइप्स के प्लांट है, पर प्लांट है ना, अलग अलग टाइप्स के प्लांट है, तो उनको क्लासीफाई करना, मतलब कुछ प्लांट में फ्लावर्स आते हैं, तो जो फ्लावर्स आते हैं उनको अलग ग्रुप में रखना, जिनमें फ्लावर्स नहीं आते उनको अलग ग्रुप में रखना, जो भी प्लांट्स बड़े हैं, ट्री है ना, जो ट्री हैं उनको अलग रखना, जो सब है उनको अलग रखना। ठीक है, तो इस तरह से क्लासीफाई किया जाता है प्लांट्स लोग को। एनिमल्स को भी इसी तरीके से, देखो जानवर है तो जानवर को अलग कैटेगरी में रखना, इंसान को अलग कैटेगरी में रखना। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। इस क्लासीफाई को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। समझा, मतलब मैंने बेसिक बता दिया आपको। चलो अभी हम अंदर चलते हैं, हम लोग समझेंगे कि प्रॉपर तरीके से जो हमारा डाइवर्सिटी उसका डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सारी चीज़ अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे, अच्छी तरीके से समझाऊंगा यार। वीडियो एक बार देख लो लास्ट तक, बहुत मजा आने वाला। ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको, इस तरह से यूट्यूब पे कोई भी पढ़ा के नहीं देगा। चलो आ जाओ फटाफट से। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, प्लांट्स डाइवर्सिटी। ठीक है, क्या है हमारा, प्लांट्स डाइवर्सिटी। भाई प्लांट्स डाइवर्सिटी क्या होता है, जैसे मैंने आप सभी को बताया कि जंगल में इतने सारे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, सब जंगल में पूरे ट्रीज होते हैं, पूरे जंगल होते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के, मतलब डिफरेंट टाइप्स के वो भी पेड़ पौधे होते हैं, ट्रीज होते हैं, तो सब क्या डाइवर्सिटी है। तो यहाँ पर देखो, प्लांट्स डाइवर्सिटी मतलब क्या, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एग्जिस्ट इन अर्थ, मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एग्जिस्ट इन अर्थ, मतलब अर्थ के अंदर, हमारे अर्थ के अंदर। देखो यहाँ पर हमारा छोटा सा प्यारा सा अर्थ है, ठीक है, इसके अंदर वेरियस टाइप्स के प्लांट, मतलब प्लांट है पर अलग अलग टाइप्स के प्लांट रहते हैं। ठीक है, रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्लांट डाइवर्सिटी। इसी तरीके से हम इंसानों की भी डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, वेरियस टाइप्स के इंसान एक साथ रहते हैं तो डाइवर्सिटी हो गया। ठीक है, उसी तरीके से प्लांट्स में भी एक ही जंगल में अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स रहते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, प्लांट्स डाइवर्सिटी बोलते हैं। समझा, अभी हम लोग आगे समझेंगे कि प्लांट कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कैसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। चलो अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, इसे समझ लेते हैं ना। देखो, क्लासिफिकेशन इज अ मेथड ऑफ क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझना जो बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, समझ के रखना क्या है, क्लासिफिकेशन इज अ मेथड, क्लासिफिकेशन का एक मेथड है, क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है बताओ, हम हैं, इंसान है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, बताया ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिनके अंदर लाइफ होता है। ठीक है, जो ग्रो कर सकते हैं अपने आप को, है ना, जो मूवमेंट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, वो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एक ऐसा मेथड है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने में मदद करता है। किसमें क्लासीफाई, ग्रुप एंड सब ग्रुप में। बताया ना आपको कि ग्रुप बनाए जाते हैं, सब ग्रुप बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो भी क्लासिफिकेशन का एक मेथड होता है ना, वो क्या करता है, बस लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करता है, ग्रुप में, सब ग्रुप में। किनके बेसिस पे करता है, कुछ तो बेसिस होगा, कुछ तो अपना बेसिस होता है ना, कि भाई ये कैसे हैं, इनके बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, मतलब कि सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, क्या समानता है, क्या असमानता है, क्या भिन्नता है, इनके बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। चलो सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल से एग्जांपल लेंगे आपके स्कूल में, जो हम अच्छे से समझ सकते हैं। देखो क्या होता है, हमारे स्कूल में क्लास में, समझो हमारे क्लास में बच्चे बैठे हैं। ठीक है,
और उसमें पूरे 40 बच्चे हैं, ठीक है, एक क्लास में 40 बच्चे ही होते हैं, तो 40 बच्चे, ठीक है। उसमें से हम ना क्या बोलेंगे, चलो क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, आपके टीचर बोली चलो क्लासीफाई करते हैं आपके मॉनिटर को बुला के, तो बताओ इसमें से 3 ग्रुप बनाना हम लोग को, ठीक है, कितना ग्रुप बनाना है, 3 ग्रुप बनाना है, ध्यान से समझना, 3 ग्रुप बनाना है हम लोग को। ग्रुप किसके बेसिस पे बनाना है कि एक जो ग्रुप होगा वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, दूसरा ग्रुप जो होगा वो मीडियम होगा, तीसरा ग्रुप होगा जो इसको कुछ नहीं आता रहेगा। इस तरीके से हमें 3 ग्रुप बना देना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक क्लास है, क्लास में जितने 40 बच्चे हैं उन 40 बच्चों को क्लासीफाई कर रहे हैं। इंटेलिजेंट बच्चे जाएंगे, मतलब जो इंटेलिजेंट रहेंगे उनको पहले ग्रुप में रख दिया है ना। दूसरे ग्रुप में जो बच्चे मीडियम है, मतलब इंटेलिजेंट भी नहीं है, मीडियम उनको आता है, तो उनको दूसरे ग्रुप में रख दिया। तीसरे ग्रुप में जो बच्चों को कुछ भी नहीं आता उनको उसमें रख दिया। मतलब क्या किए, ग्रुप में क्लासीफाई कर दिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासीफाई कर देना अलग अलग ग्रुप में, ठीक है। किस बेसिस पे, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, मतलब क्या डिफरेंसेस अभी बताने में आपको। देखो कोई इंटेलिजेंट है वो उनकी डिफरेंस हो गई, कोई मीडियम है, कोई बैक बेंचर है, कोई इसको कुछ नहीं आता, तो वो सबके बेसिस पे क्या कहते हैं, सिमिलरिटीज को सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। एक बार डेफिनेशन देख लो अच्छे से, क्लासिफिकेशन का क्या है। क्लासिफिकेशन इज अ मेथड ऑफ, ठीक है, क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ग्रुप एंड सब ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। समझा, यही हमारा क्लासिफिकेशन है। बहुत चिंतित था, एकदम अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, फिर से समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। क्लासिफिकेशन एक ऐसा मेथड है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप या सब ग्रुप में डिवाइड कर देता है, क्लासीफाई कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। समझा, छोटा सा डेफिनेशन याद कर लेना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे, अभी फटाफट से आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैं इसको सेटिंग कर लेता हूँ और आ जाओ आगे, फटाफट समझेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो आ जाओ। अब यहाँ पर देख लो, इतना तो हम लोग ने समझ लिया। अभी हम लोग क्या समझेंगे, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। आपको पता था डाइवर्सिटी क्या होता है, तो डाइवर्सिटी इन प्लांट्स में क्या होता है, ठीक है, प्लांट्स में डाइवर्सिटी कैसे होता है, ठीक है। चलो समझते हैं। पहले यहाँ पर देखो, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस अराउंड अस, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स मतलब क्या, अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स, प्लांट है पर अलग अलग टाइप्स के, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के प्लांट मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन मेनी प्लेसेस अराउंड अस, हर जगह पाए जाते हैं, कहीं जंगल में हो गया, कहीं कहीं हो गया, आप कहीं भी जाओगे तो अलग अलग टाइप्स के प्लांट आपके सराउंडिंग में आप देखोगे कितने टाइप्स के प्लांट होते हैं, छोटे बड़े, पता नहीं कैसे कैसे पत्ते उनके होते हैं, ठीक है। तो ये वेरियस टाइप्स के क्या है, प्लांट है पर अलग अलग टाइप्स के, ठीक, अलग अलग टाइप्स के। जैसे सम प्लांट्स आर लाइक, यहाँ पर कुछ प्लांट्स के लिखे हुए, ठीक है। देखो ग्रास आर शॉर्ट्स, मतलब कुछ घास, घास मालूम है ना, छोटे छोटे घास, ये हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, टॉल एंड हैव अ कॉनिक, है ना, टॉल मतलब बड़े बड़े प्लांट्स हो गए, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, सम प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो जमीन के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स अदर फ्लोट इन वाटर, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर तैरते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं, समझा। कुछ प्लांट, सम प्लांट्स ग्रो इवन अ डेजर्ट, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो डेजर्ट में ग्रो होते हैं, मतलब यहाँ पर पानी तो पूरा रेगिस्तान होता है वहाँ पर भी ग्रो होते हैं। तो आप देख लो, प्लांट्स है पर अलग अलग टाइप्स के प्लांट है, ठीक है। यही होता है हमारा, क्या होता है, ये डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी म्हणजे क्या है, डाइवर्सिटी मतलब क्या कि अलग अलग टाइप्स के प्लांट जो रहते हैं एक जगह पे उनको क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं, है ना। तो ये कुछ प्लांट्स के मैंने नाम आपको बता दिए, ये आपको हमेशा याद रखना है। क्या है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स में, क्या है, देखो वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस अराउंड अस, सम प्लांट्स लाइक, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो ग्रास है, टॉल ग्रास है, सम प्लांट्स ग्रो इन अंडर वाटर, सम प्लांट्स आर फ्लोटिंग वाटर ऑन द वाटर, सम प्लांट्स ग्रो इवन अ डेजर्ट, समझा। ये सारी चीजें यहाँ पर पिक्चर्स आप देख सकते हो, जंगल है, ठीक है, ये जंगल है, यहाँ पर जंगल है। और आप देखो इसके अंदर, इस जंगल के अंदर में कितने टाइप्स के प्लांट होंगे, आप कभी जाओगे जंगल में आप पहचान पाओगे भाई कौन कौन सा प्लांट है, अनेकों प्रकार के हजारों टाइप्स के प्लांट आपको मिल जाएंगे, पर आप वहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, क्लासीफाई नहीं कर पाओगे कि भाई कौन कौन से प्लांट्स कौन से टाइप के हैं, आप समझ नहीं पाओगे, इतने हजारों टाइप्स के प्लांट वहाँ पर रहेंगे। तो आप सोच सकते हो ना, मतलब प्लांट्स से पर हजारों टाइप्स के प्लांट है, तो क्या प्लांट्स की एक डाइवर्सिटी है, समझा, प्लांट्स की डाइवर्सिटी। और इसी डाइवर्सिटी को हमें क्लासीफाई करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि भाई उसमें कौन कौन से टाइप्स के प्लांट हमें पता होना चाहिए, हमें उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हमें क्लासीफाई कर देते हैं जिससे हमें समझने में ईजी हो जाता है, ठीक है, समझा। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट को मैं थोड़ा सेटिंग कर लेता हूँ, ठीक है, आगे फिर बढ़ेंगे हम लोग। और यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट यार, पढ़ते रहो बस, अभी तक चलो तो सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर देना होगा, ठीक है। चलो आ जाओ आगे, यहाँ पर क्या लिखा है, देखो एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, वी फाइंड दैट देयर आर लॉट्स ऑफ वैरायटीज इन सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो एग्जांपल समझते हैं, एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा ना, आपको इजीली समझ जाएगा। एग्जांपल देखो बहुत आसान है, ठीक है, बहुत इजी है। क्या है यहाँ पर देखो, देयर आर डिफरेंसेस वेराइटीज ऑफ राइस एंड व्हीट, मतलब क्या, राइस मतलब क्या, चावल, व्हीट मतलब क्या, यहाँ पर देखो व्हीट मतलब क्या, गेहूं। तो चावल और गेहूं में अलग अलग टाइप्स के होते हैं, देखो है तो चावल और गेहूं पर उनकी टाइप्स बहुत अलग अलग है। कौन कौन से यहाँ पर देख लो, देखो यहाँ पर एक व्हाइट राइस आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक देखो ब्राउनिश शेप में दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखो यहाँ पर येलो शेप में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चावल के जो है ना,
राइस है, राइस का यहाँ पर देख लो कितने वैरायटीज है, मतलब कितने टाइप्स है, कहीं काला कहीं पीला कहीं कुछ भी, यार कितने भी टाइप्स के चावल मिल रहे हैं, मतलब है तो चावल है ना, पर चावल कितने टाइप्स के, ये क्या है, चावल की एक डाइवर्सिटी है, समझा। यहाँ पर देखो बीट का मतलब गेहूं का, यहाँ पर देखो भाई थाली में कितने सारे गेहूं सजा के रखे हैं, ऐसे लग रहा फूल सजा के रखा है, ठीक है। अब देख लो कितने टाइप्स के, मतलब कितने टाइप्स के अलग अलग कलर्स हैं, टाइप्स है, ठीक है, तो उनका स्वाद भी अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर देख लो है तो गेहूं ही, पर उनका टाइप्स बहुत अलग अलग है, समझा। इसी तरीके से रहता जंगल है, पर जंगल के अंदर कितने टाइप्स के प्लांट रहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लांट्स का डाइवर्सिटी। यहाँ पर चावल का डाइवर्सिटी हो गया, गेहूं का डाइवर्सिटी हो गया, समझा। तो इस तरीके से होता है। चलो आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड, आगे थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, सेटिंग कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा अपना सेटअप इतना अच्छा नहीं है। आ जाओ आगे। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, मैंगोस डिफरेंट फ्लेवर्स। अभी मैंगोस भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। दूसरा एग्जांपल है, ठीक है, वो पहला एग्जांपल था चावल वाला गेहूं वाला, ये दूसरा एग्जांपल है, इसे भी समझ लो। मैंगो होते हैं, आपको मालूम है मैंगो मतलब आम, आप खाए होंगे आम, ठीक है, आम खाते हो, पर भाई आम भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उनकी फ्लेवर्स भी अलग अलग होती है, उनका टेस्ट भी अलग होता है। यहाँ पर देख लो, एक देखो कितने टाइप्स के मैंगो यहाँ पर आपके सामने रखे, आप पहचान पाओगे कितने टाइप्स के मैंगो, आपने देखा भी नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब दुनिया में बहुत टाइप्स के मैंगोस होते हैं, बहुत टाइप्स की चीज होती है, ठीक है, मतलब रहती तो वही है, पर उनके टाइप्स अलग अलग होते हैं, प्रकार अलग अलग होते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है, मतलब है तो वही चीज पर अलग अलग टाइप्स के, उनकी हमें स्टडी करनी रहती है, क्लासीफाई करनी रहती है, इनको क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। इतना सा तो है, समझ गया। मैंगो का टॉपिक समझा क्या, ये मैंगो का टॉपिक है, यहाँ पर देख लो पूरा अच्छे से चित्र बना के रखा, ठीक है, पूरा एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला, ठीक है। वीडियो का कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना आपका वीडियो कैसा लगा, समझ में आया नहीं समझ में, सारी चीज आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो यार स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट से सेटिंग कर लेता हूँ मैं। थोड़ा सा मेरा सेटअप ना उतना अच्छा नहीं है, तो ठीक है, थोड़ा यहाँ पर बार बार करना पड़ता है, तो सॉरी उसके लिए। फिर आप टेंशन मत लो यार, फटाफट से हमारा सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई एक मिनट आ जा हाथ में यार, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। इतना तो हम लोग ने समझ लिया, क्या क्या समझ लिया, चलो आपको एक बार दिखा देता हूँ, चलो एक बार दिखाई देता हूँ, ठीक है, पहले मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद में फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आ जाओ नीचे। हम लोग ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा, प्लांट्स में डाइवर्सिटी, ठीक है, प्लांट्स में डाइवर्सिटी कैसे होता है उसका डेफिनेशन देख लिया। क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली क्या होता है उसका हम लोग डेफिनेशन देख लिया, समझ लिए भाई क्लासिफिकेशन क्या होता है और हमें किस बेसिस पे क्लासीफाई करना रहता है, कैसे हम क्लासीफाई करते हैं, सारी चीज़ें देख लिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। फिर डाइवर्सिटी इन प्लांट्स हम लोग ने देखा कि प्लांट्स में डाइवर्सिटी है, पर कैसे कैसे एग्जांपल हम लोग ने देख लिया कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं भाई जमीन के ऊपर ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट छोटे से होते हैं, कुछ प्लांट बड़े से होते हैं, कुछ प्लांट जो रहते हैं पानी के ऊपर तैरते हैं, कुछ प्लांट पानी के अंदर, कुछ प्लांट डेजर्ट में भी उग जाते हैं। तो प्लांट्स ही हैं और उनके अलग अलग टाइप से अलग अलग जगह पैदा होते हैं, है ना, उनका अलग अलग फंक्शन से अलग अलग चीज़ से सर्वाइव करते हैं। तो ये क्या डाइवर्सिटी है, समझा, हो गया। यहाँ पर फिर हमने एग्जांपल किसका देखा, राइस का देखा, राइस और बीट का देखा। राइस में अलग अलग टाइप्स के राइस है, पर राइस तो है ना, बीट है अलग अलग टाइप्स के बीट है, पर बीट है, समझा, ठीक है। आ जाओ आगे। फिर हम लोग ने मैंगो का देखा, मैंगो तो है भाई, मैंगो है पर अलग अलग टाइप्स के मैंगो, हर पूरी दुनिया में कितने टाइप्स के मैंगो होंगे हमें नहीं मालूम, ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स के मैंगो है पर है मैंगो, तो मैंगो के क्या हो गया, डाइवर्सिटी हो गई, समझा। फिर आगे आ जाओ। अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से समझ के रखना, ठीक है। ऊपर था वो छोटा मोटा टॉपिक था, कोई बात नहीं, ठीक है, इधर से टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझ के रखना, मार्क्स में बोलता बहुत मजा आने वाला, ठीक है। आ जाओ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कर लेना, पेपर में आता ही आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे समझना आपको 9, 10, 11, 12 सब में काम लगेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा टॉपिक क्या है, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, ठीक है, पढ़ो ध्यान से, पता वर्ड थोड़ा बड़ा पढ़ने में दिक्कत होगा पर पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑटो है ना, AUT, ऑटोट्रॉपिक प्लांट, क्या है हमारा, ऑटोट्रॉपिक प्लांट, समझा। ऑटोट्रॉपिक प्लांट इसको पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक प्लांट मतलब क्या, ठीक है, बताता हूँ। प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड्स इन सनलाइट, सच प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हो। अब बोलोगे प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं, प्लांट्स तो खाना खाते ही नहीं, प्लांट्स खाली सनलाइट लेते हैं और ग्रो होते हैं, ऐसा नहीं होता। प्लांट भी अपना खाना बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक प्लांट, समझा। ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स यहाँ पर देखो ध्यान से, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स मतलब क्या, जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हो उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, समझा। किसकी मदद से बनाते हैं, सनलाइट की मदद से, यहाँ पर देखो सनलाइट लिखा है, सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में इतना सा ही दिया है खाली, ठीक है, इतना ही आपको समझ के रखना है, आगे जाओगे तो बहुत बड़ा प्रोसेस है इसका। इतना छोटा तो ये प्लांट अपना खाना बनाता है, आपको पता चल गया, ठीक है, इतना पता चल गया कि प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, ये समझ के रखना है। खुद मतलब स्वयं बनाता है, खुद बना के खुद खाता है, समझा। किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से, आपको खाली इतना ही समझना है आपके टेक्स्ट बुक में,
ठीक है। अब आप अभी छोटे हो, ठीक है, आपको इतना ही समझना है। आगे आप जाओगे ना तो इसका पूरा प्रोसेस पढ़ोगे, कैसे बनाता है, क्या प्रोसेस होता है इसके अंदर खाना बनाने के लिए, प्लांट्स खाना बनाता है, क्या रिलीज करता है, क्या लेता है, किसकी मदद से बनाता है, सारी चीजें करता है, उसको प्रोसेस को बोलते क्या है, सारी चीजें आगे क्लास में पढ़ोगे। पर आपको जो दिया है ना उतना खाली फोकस करो। आपको हमेशा इतना याद रखना है कि जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपनी ऑन, ठीक है, अपनी तरीके से बनाते हैं, अपना खुद बनाते हैं। और किसकी मदद से बनाते हैं? सनलाइट की मदद से। सन जो होती है ना उनकी लाइट की मदद से, ठीक है, अपना खाना लोग बनाते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक प्लांट। यहाँ पर देखो, प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, जो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं इन सनलाइट, सनलाइट की मदद से। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक प्लांट। इस प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत इजी पॉइंट था, समझ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लो भाई, यहाँ पर हिबिस्कस हो गया, ठीक है, यहाँ पर पोमेग्रेनेट हो गया भाई, ये सब देख लो। यहाँ पर पेड़ देखो, ये पेड़ है, ठीक है, मतलब ग्रासेस से पेड़ है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर देखो सनलाइट आ रहा है ना, सनलाइट आ रहा है। ये सनलाइट की मदद से लोग क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं, और यही खाना खा के लोग अपने आप को ग्रो करते हैं। समझा? क्या करते हैं? अपने आप को ग्रो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर भी देखो कितने डाइवर्सिटीज की प्लांट है, मतलब बहुत सारे टाइप्स की प्लांट है। सनलाइट लेते हैं, अपना खाना बनाते हैं, खाते हैं और ग्रो करते हैं, ठीक है, समझ गया। यहाँ पर देखो, ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है बताओ आपको? ये प्रोसेस हमारा है खाना प्लांट्स कैसे बनाता है ना। सनलाइट से खाना बनाता है, खुद बनाता है, पर कैसे बनाता है? प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस यहाँ पर लिखा है, पर ये प्रोसेस आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, मतलब आपको अभी नहीं पढ़ना है। आप पढ़ोगे 8 में 9th में, ठीक है। तो आपको अभी क्या पढ़ना है खाली, कि जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मदद से। बस इतना ही आपको पढ़ना है और कुछ भी नहीं। ऑटोट्रॉपिक समझा क्या होता है? कोई पूछ लिया भैया बताओ ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या? अरे बता देना, ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या? अपना खाना जो खुद बनाता है। दोस प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस प्लांट्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक प्लांट। समझ गया? बहुत चिंतित था, मतलब बहुत सिंपल था। यहाँ पर आप देख लो, सारी चीजें यहाँ पर लिखा है, अच्छे से लिख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। चलो आ जाते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर बता दिया तो ठीक है, मैं जान जाऊँगा कि आपको समझ में आ गया, ठीक है, सारा चीज समझ में आ गया। आ जाओ, थोड़ा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर स्क्रॉल कर लेता हूँ। और जो भी हम लोग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला टॉपिक हमारा क्या था? ऑटोट्रॉपिक प्लांट, जो हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक प्लांट बोलते हैं। चलो जान दो, ये तो हो गया। अभी हम लोग समझते हैं कि हम जो इंसान होते हैं, ठीक है, अभी प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि प्लांट्स के पास हाथ तो है नहीं, हम तो प्लांट्स को जाकर खाना खिलाते नहीं है, वो अपना खाना खुद बनाता है। पर हम जो इंसान होते हैं, अब बताओ, हम अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, खुद बनाते हैं या दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं? अभी बोलोगे क्या बात कर रहे हो यार, अपना खाना हम खुद बनाते हैं, अभी तो बना के खा के आ रहा हूँ, अभी मेरी मम्मी खाना बना रही थी, खा के अभी आपका वीडियो देखने बैठा हूँ, ठीक है, ऐसा बोलोगे तो ये नहीं होता खाना बनाना। क्या बोल रहे हैं? ये खाना बनाना नहीं होता, ठीक है। ये हम खाना नहीं बना रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, मतलब खाना तो पहले से हमारे पास है। देखो हम जाते हैं दुकान पे, ठीक है, समझो ध्यान से कि हम खाना क्यों नहीं बनाते हैं, मतलब हम डिपेंड क्यों रहते हैं दूसरे के ऊपर। हम देखो, अब बोलोगे कि हम खाना बनाते हैं, खाना भी बना के चूल्हे पे पका के खा के बढ़िया बैठा हूँ, आराम से पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, अब मार्केट में गए, ठीक है, अब मार्केट में गए, आपने भाजी लाया, वहां से मार्केट में जाके आपने भाजी खरीदा, क्या खरीदा? पत्ता गोभी खरीदा या फिर फ्लावर खरीदा, ठीक है, फ्लावर खरीदा। फ्लावर एक क्या था? फ्लावर पहले क्या था? फ्लावर एक प्लांट था, ठीक है। वही आपने लेकर आया घर पे, वो क्या था? आपका खाना था। वही आपने लाया, उसको क्या किया? पकाया। पकाने का काम बनाना नहीं होता। पकाना मतलब क्या? आपने उसको टेस्ट दिया, उसको गला दिया, टेस्ट दे दिया, उसमें नमक डाल दिया, मिर्ची डाल दिया, हल्दी डाल दिया, उसको थोड़ा अच्छा बना दिया, टेस्ट दे दिया। पर आपने खाना बनाया क्या? नहीं बनाया। आपने खाली उसमें टेस्ट डाला अपने फायदे के लिए, हमको अच्छा लगता है इसके लिए हम उसमें टेस्ट डालते हैं, उसमें कुछ ऐसा डालते हैं जो उसको टेस्ट आए तो हम खाने में हमको मजा आए, ठीक है, हम ये करते हैं, पर हम खाना नहीं बनाते, ठीक है। मतलब जो हम इंसान होते हैं और जो जानवर होते हैं, और जो देखो लिविंग थिंग्स कौन कौन है? 3 चीज याद रखना हमेशा, एक तो जानवर, फिर इंसान, फिर प्लांट्स। तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं अपने पत्तों में, और वही खाकर लोग जिंदा रहते हैं, ठीक है। और हम जो इंसान होते हैं, हम जो प्लांट्स बनाते हैं वही चीज हम लाते हैं घर पे, उससे पका के खाते हैं। मतलब क्या? हम जो इंसान है हम खाना नहीं बनाते हैं, समझ लेना, हमेशा याद रखना। हम जो इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, हम खाना कभी नहीं बनाते, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। आपको मालूम है जो जंगल में जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, शेर हो गया, बाघ हो गया, लोग क्या करते हैं? दूसरे जानवर को मार के खा लेते हैं, ठीक है, दूसरे जानवर को मार के खा लेते हैं। है तो जानवर ही, पर उसको मार के वो खा लेता है। तो खाना खुद बना रहा है क्या? अपना नहीं बना रहा है, वो दूसरे को मार के खा रहा है, ठीक है। जैसे हम इंसान है तो प्लांट्स को हम लाते हैं घर पे, प्लांट्स में जो भी अपना खाना उगता है, ठीक है, उनका वही खाना हम लोग लाते हैं, उसको बस पका देते हैं, उसमें टेस्ट डालते हैं और वही हम लोग खा लेते हैं। हमको मजा आए, अच्छा लगे, इसके लिए हम उसमें कुछ नमक वमक डालते हैं जिसमें उसमें टेस्ट बढ़ जाए, तो हम लोग खाते हैं। मतलब हम इंसान है, खाना नहीं बनाते भाई, याद रखो, हम इंसान खाना नहीं बनाते, हम क्या करते हैं? दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं।
डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, मतलब दूसरे के ऊपर हम डिपेंड रहते हैं और डिपेंड होकर ही हम उनसे खाना लेके खाते हैं, मतलब हम कभी खाना नहीं बनाते हैं। हमेशा याद रखना, कोई बोला कि हम खाना बनाते हैं, बोलने का हम खाना नहीं बनाते हैं, हम डिपेंड रहते हैं दूसरे के ऊपर। खाना तो भाई प्लांट्स बनाते हैं, हम क्या करते हैं, हम उनका खाना ही ला के खा लेते हैं, ठीक है। बस हम पकाते हैं खाने को, क्यों पकाते हैं, क्योंकि उसमें टेस्ट आ जाए भैया, थोड़ा सा टेस्ट आ जाए, थोड़ा हमको अच्छा लगे, खाने में मजा आ जाए, तो हम लोग उसको पकाते हैं, ठीक है, पर खाना बनाते नहीं है। समझा, इतना आपको याद रखना है। जो प्लांट्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना बनाते हैं अपने आप से, उनको बोलते हैं क्या, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक कौन होते हैं, प्लांट होते हैं, खाली प्लांट होते हैं, याद रखना, प्लांट ही अपना खाना बना पाते हैं, इंसान नहीं बनाते, जानवर नहीं बनाते। और जो इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, वो अपना खाना नहीं बनाते, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, है ना। तो क्या होते हैं, वो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक। समझो यहाँ पर हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या, जो खाना खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मतलब क्या, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, खाना अपना नहीं बनाते, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, हेट्रोट्रॉपिक। तो हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स, एनिमल्स कौन कौन से, देखो हेट्रोट्रॉपिक में प्लांट्स भी है, कुछ प्लांट ऐसे ना जो अपना खाना नहीं बनाते, दूसरे प्लांट्स को मार के दूसरे कीड़े मकोड़े को खा लेते हैं और जिंदा रहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर देख लो, लाइक देखो तो पिक्चर्स हो गया, ये जो प्लांट्स ना, ये प्लांट्स आप देख सकते हो ना, इसका मुंह से खुला रहता है ना, अंदर मक्खी घुसा ऐसे बंद कर लेगा, खा लेगा उसको, फिर ऐसा खुल के बैठेगा, मक्खी घुसा खा लेगा, फिर बंद कर लेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, लोग दूसरे को खाते हैं, मतलब खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट्स कुछ ऐसे प्लांट्स थे जो खाना अपना नहीं बनाते, बाकी सारे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, सारे प्लांट्स। समझा, यहाँ पर देखो इसके अंदर भी कुछ कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो ये हाँ इसके अंदर भी देखो कुछ कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो ये अपने आप को बंद करके खाना खा लेता है, मतलब उसको खा लेता है। तो ये लोग, ये सब प्लांट्स है ना, क्या ये सब, ये खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है, खुद नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, कोई दूसरी चीज को खाते हैं। जो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक। जो प्लांट अपना खाना नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरे को मार के खा लेते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। यहाँ पर देख लो, हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें अभी मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ, हम लोग ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, ठीक है। आ जाओ फटाफट से एक बार देख लेते हैं हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े। चलो, हम लोग ने अभी तक पढ़ लिया कि भाई प्लांट्स का डाइवर्सिटी क्या होता है, फिर क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिर हम लोग ने देखा कि डाइवर्सिटी इन प्लांट्स क्या होता है, फिर हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने देखा कि उसका एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है तो पर एग्जाम्पल क्या क्या है, सारी चीजें हम लोग ने यहाँ पर देख लिया अच्छी तरीके से। फिर हम लोग ने देखा भाई सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है। तो ऑटोट्रॉपिक म्हणजे काय, ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है। सारे प्लांट्स खाना बनाते हैं, एनिमल इन जानवर अपना खाना नहीं बनाते, उनको ऑटोट्रॉपिक नहीं बोलते। जो अपना खाना बनाते हैं, खाली प्लांट ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है। जो अपना प्लांट्स, जो भी एनिमल्स प्लांट्स अपना खाना नहीं बनाते, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना नहीं बनाते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। मतलब वो दूसरे के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होते हैं, दूसरे से खाना लेकर अपना पेट भरते हैं, बस वो क्या करते हैं, खाने को थोड़ा सा बस पका लेते हैं, उसमें टेस्ट ला देते हैं, फिर उसको खाते हैं। समझा, हो गया, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ यार, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आपको कैसा लगा आपको तो कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मेरा नाम अजय प्रजापति, आप सभी लोग का स्वागत है। इसके अंदर हम लोग देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, जो प्लांट्स है उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो प्लांट्स बने कैसे होते हैं, उन प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कितने इंपॉर्टेंट है पार्ट का, फंक्शंस क्या है, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिटेल में स्टडी करने वाले, ठीक है, डिटेल में। चलो फटाफट से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, देरी करते हुए सॉरी, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा मेरा सेटिंग जो है ना थोड़ा गड़बड़ है, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा मतलब एडजस्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर वाला, तो चलो फटाफट से मैं अपने सेटिंग को सही कर लेता हूँ, ओके। आ जाओ फटाफट से, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिखता कैसे, ठीक है, वो सारी चीजें कैसे उसकी बॉडी बनी होती है, सारी चीज डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ, प्लांट्स स्ट्रक्चर कैन बी जनरली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पर देख लो टू पार्ट्स, टू पार्ट्स मतलब दो पार्ट्स में, जो प्लांट्स है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मतलब देखो प्लांट्स स्ट्रक्चर मतलब जो प्लांट्स का बनावट है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, पार्ट देखो यहाँ पर कौन से दो पार्ट से, पहला पार्ट से द स्टीम, सेकंड पार्ट से द रूट, मतलब द स्टीम एंड द रूट्स। स्टीम मतलब आपको मालूम है ना, देखो यहाँ पर ये जो प्लांट्स है हमारा, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने एक प्लांट्स लिया है, ठीक है। जो प्लांट्स है इसके अंदर आपको ये जो पार्ट यहाँ पर दिख रहा है ना, पार्ट देखो ध्यान से, जहाँ पर मैं लाइन कर रहा हूँ ना, यहाँ पर पार्ट देखो, ठीक है, ओके, यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो पार्ट है ना यहाँ का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं स्टीम, मतलब क्या, यहाँ पर वाला, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं। एंड अब ये रूट क्या होता है, ठीक है, उसके नीचे वाला भाग देखो, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, सर्कल कर रहा हूँ मैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, रूट है। समझा, इसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो पार्ट्स जो प्लांट्स होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। उनके स्ट्रक्चर को कौन कौन से दो पार्ट से, पहला पार्ट से हमारा द स्टीम, सेकंड पार्ट से हमारा द रूट। समझा, डाउट क्लियर जो है, डाउट मतलब जो भी डाउट था क्लियर हो गया। इधर कोई डाउट है क्या,
दो पार्ट्स स्ट्रक्चर, प्लांट से स्ट्रक्चर में दो पार्ट कौन कौन से समझा, कौन कौन से यहाँ पर देख लो, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, इसमें दो पार्ट से, पहला पार्ट से द स्टेम, सेकंड पार्ट से द रूट। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि स्टेम किसको बोलते हैं, यहाँ पर देखो प्लांट्स का जो भाग होता है ना इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टेम। ये जो नीचे वाला होता है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट। समझा, आ जाओ डेफिनेशन पे। सबसे पहले यहाँ पर देखो द स्टेम, ठीक है, स्टेम क्या बोलता है हमारा, द स्टेम विच ग्रो अबो ग्राउंड, मतलब क्या ग्राउंड मतलब क्या, जमीन। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये समझिए कि हमारा जमीन है। ठीक है, ये हमारा जमीन यहाँ पर देखो, और यहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो होता है ना, जो इसका स्टीम है ना, ये कहाँ पर ग्रो हो रहा है, जमीन के ऊपर है ना, अबोव द ग्राउंड, मतलब जमीन के ऊपर ग्रो हो रहा है ना। तो जो ग्रो हुआ ना जमीन के ऊपर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टीम बोलेंगे। तो स्टीम मालूम है ना, स्टीम जो प्लांट्स होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो रूट है, यहाँ से देखो ये जो रूट है ये कहाँ रहता है, प्लांट्स के अंदर रहता है, मतलब जमीन के अंदर रहता है। ठीक है, क्लियर। जो रूट्स होता है कहाँ रहता है, जमीन के अंदर रहता है। फिर जमीन के ऊपर कौन सा चीज उगता है, स्टीम, है ना। ये जो हमारा स्टीम है ये जमीन के ऊपर उगता है, समझा। ये जो हमारा स्टीम है ये कहाँ उगता है, जमीन के ऊपर उगता है। तो ये कहा गया कि जो हमारा स्टीम होता है वो बीच ग्रो अबोव द ग्राउंड, मतलब जमीन के ऊपर ग्रो होता है, समझा। ग्रो मतलब बढ़ना, तो कहाँ पर होता है, जमीन के ऊपर होता है, इतना समझा। फिर हमारा जो रूट होता है, रूट क्या बोलता है, ठीक है, यहाँ पर देखो रूट क्या बोलता है हमारा, रूट बोलता है, द रूट क्या बोलता है, बीच ग्रो बिलो द ग्राउंड सरफेस, मतलब जमीन के अंदर। ग्राउंड सरफेस मतलब क्या, देखो ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड का सरफेस है, ग्राउंड के सरफेस के अंदर मतलब जमीन के अंदर जो ग्रो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रूट बोलते हैं। ठीक है, रूट बेसिकली हमारे जमीन के सरफेस के अंदर होता है। ठीक है, ये हमारा समझो जमीन है, जमीन है, ठीक है, यहाँ से हमारा स्टेम जमीन के ऊपर से उगता है, नीचे जो होता है ना जमीन के अंदर क्या होता है, रूट होता है, समझा। किसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो देखो ये हमारा रूट है, ठीक है, ये हमारा क्या रूट है, ये देखो ये जमीन का सरफेस है, यहाँ पर रूट जमीन के अंदर है। ठीक है, जो स्टेम हमारा जमीन के ऊपर है, समझा। ये समझा क्या, ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ क्या, यहाँ पर कोई डाउट किसी को, चिंदी सा भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना समझा जो मेन पार्ट से प्लांट्स के स्ट्रक्चर का, समझा कौन कौन से स्टीम है और कौन सा रूट है। स्टीम कहाँ ग्रो करता है, जमीन के, ठीक है, ग्राउंड के एबो, मतलब ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है। जो रूट होता है वो जमीन के, ठीक है, नीचे, यानी कि बिलो दी ग्राउंड के नीचे जो है ग्रो करता है। इतना समझा, इसमें किसी को कुछ डाउट है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, फटाफट से मैं अपने सेटिंग को सही कर लेता हूँ यार, ये यही प्रॉब्लम है ना, इसमें सेटिंग को सही करना बार बार। ठीक है, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना रहता है। चलो आ जाओ, अगला हमारा 2-3 पॉइंट और है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, टाइम बिना बर्बाद किए। ठीक है, यहाँ पर देखो पहला पॉइंट तो हमने देख लिया कि मतलब क्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, ये किसके ऊपर है, रूट के ऊपर। ठीक है, रूट में अभी रूट हम लोग ने देख लिया क्या होता है, रूट क्या होता है, जो जमीन के अंदर ग्रो होता है, समझा। तो यहाँ पर देखो रूट, स्टेम एंड लीव्स, स्टेम मतलब आपको बताया जो जमीन के ऊपर ग्रो होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो रूट, स्टेम एंड लीव्स, आपको लीव्स मालूम है मतलब पत्ते। ठीक है, लीव्स मतलब पत्ते, तो जो पत्ते होते हैं, ठीक है, ये जो अपना स्टेम है, रूट है, पत्ते हैं, लीव्स है प्लांट्स के। ठीक है, ये क्या मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के मेन पार्ट्स है, मेन पार्ट्स यानी कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये जो तीन चीजें, मतलब एक रूट हो गया, दूसरा लीव्स हो गया, ठीक है, और तीसरा स्टेम हो गया। ये तीन जो चीज है ना, ये प्लांट्स के बहुत इंपॉर्टेंस पार्ट है, प्लांट्स के बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंस पार्ट है, समझा। ओके, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम प्लांट्स वेयर फ्लावर्स फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखो फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब समय के समय क्या होता है, प्लांट्स वेयर करता है, वेयर मतलब जन्म देता है, किसको, फ्लावर्स को, फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसे एक और को बनाने के लिए। ठीक है, अपने जैसे एक और को बनाने के लिए जो प्लांट्स है वो क्या करता है, फ्लावर को जन्म देता है। ठीक है, समझा। तो यहाँ पर देखो फॉर टाइम टू टाइम प्लांट्स वेयर फ्लावर्स फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या, अपने जैसे एक और को बनाना, एक और फ्लावर को बनाना, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, समझा। आ जाओ थर्ड पॉइंट पे, हमारा थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, ठीक है, फ्लावर्स आर ट्रांसफर इनटू फ्रूट्स, फ्रूट्स हैव सीड एंड गिव राइज अ न्यू प्लांट्स। देखो अभी न्यू प्लांट्स कैसे बनता है, ठीक है, देखो पहले क्या होता है, फ्लावर्स आर ट्रांसफर इनटू फ्रूट्स। जो फ्लावर्स होता है ना वो फ्रूट्स, देखो जब फ्लावर्स आते हैं पहले पेड़ के अंदर, फिर धीरे 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 जो फ्रूट बनते हैं यानी कि फल बनते हैं। ठीक है, फल के अंदर क्या होता है, सीड होता है, सीड यानी क्या, बीज होता है, वही बीज दोबारा क्या बनाता है, प्लांट्स बनाता है ना। आम खाए हो, पहले आम के पेड़ में क्या आता है, फ्लावर्स आते हैं, फिर वही फ्लावर्स आम बनते हैं, फिर आप आम को खाते हो, आम के अंदर क्या होता है, बीज होता है, बीज निकाल के आप खा के बीज कहीं भी फेंक देते हो, फिर हो गया क्या, एक प्लांट फिर बन जाता है, समझा। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर कुछ हमारा थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, फ्लावर्स आर ट्रांसफर इनटू फ्रूट्स, मतलब जो फ्लावर्स है पहले फ्रूट्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फ्रूट्स हैव सीड, मतलब फ्रूट्स के बाद क्या होता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है, मतलब फल के अंदर बीज होता है, फिर वही बीज क्या करता है, एक और न्यू प्लांट्स को जन्म देता है, यानी कि नया प्लांट्स बनता है, समझा। ये पॉइंट क्लियर हो गया, चलो इतना तो हमें क्लियर हो गया। अभी आगे आते हैं हमारे फ्लावर्स के ऊपर। ठीक है, हमारा जो भी प्लांट्स है उनके जो इंपॉर्टेंस पार्ट है उनके बारे में देखते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, आ जाओ फटाफट से। तो यहाँ पर पहले मैं अपनी सेटिंग को करता हूँ कंप्लीट फटाफट से। ठीक है, आ जाओ।
अभी हम लोग ने क्या क्या देखा यहाँ पर ध्यान से देखो, हम लोग ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की स्ट्रक्चर कैसे होती है, यहाँ पर हम लोग ने बेसिकली सारा चीज देख लिया। ओके, यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा, स्टेम देखा, रूट देखा, जो प्लांट्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस पार्ट है। उसके बाद हम लोग ने देखा कि भाई प्लांट्स के अंदर कैसे एक नया प्लांट्स बनता है, ये भी हम लोग ने देख लिया। ठीक है, अभी आ जाओ, अभी हम लोग देखेंगे जो हमारा प्लांट्स है ना, ये आपके टेक्स्ट बुक में देखा रखा है जो हमारा प्लांट्स है। ठीक है, ये प्लांट्स के अंदर मेन जो पार्ट्स है ना, प्लांट्स के मेन पार्ट्स है, ठीक है, वो पार्ट्स के हम लोग स्टडी करते हैं, मतलब उस पार्ट को थोड़ा सा हम लोग स्टडी करके देखते हैं भाई उनका मेन जो पार्ट्स है उसका फंक्शन क्या, उसका काम क्या है। ठीक है, चलो थोड़ा सा स्टडी करेंगे डीपली। ठीक है, अच्छे से समझना, ध्यान से देखना। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मेरी सेटिंग को सही कर लेता हूँ। ओके, आ जाओ फटाफट से, हो गया यहाँ पर। तो प्लांट्स का जो पहला पार्ट है इंपॉर्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लावर। ठीक है, फ्लावर। अभी प्लांट्स का एक सबसे मेन पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर। फ्लावर मालूम है आपको, फूल, फूल है ना, फूल। अभी ये फूल क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, आ जाओ फटाफट देख लेते हैं। ये देखो हमारा जो पूरा प्लांट्स है, ये आपको टेक्स्ट बुक में इस तरह का दिया हुआ है। ठीक है, जाके देख लेना। यहाँ पर आप देखो, मैंने एक फूल को यहाँ पर साइड में लिया। इस फूल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, इस फूल को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लावर बोलते हैं। हिंदी में फूल बोलते हैं, इंग्लिश में फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, अभी ये जो फ्लावर है ना, ये फ्लावर इस प्लांट्स का नहीं है, बस बेसिकली मैंने यहाँ पर रखा है आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द फ्लावर, अब ये फ्लावर क्या बोलता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। जो फ्लावर है ये प्लांट्स का एक मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू द स्टीम बाय स्टल्क विच में बी लॉन्ग और शॉर्ट। ये किससे कनेक्ट होता है, स्टीम से, यानी कि आपको मालूम है ना प्लांट्स का, देखो ये जो ये ऊपर गया ना यहाँ तक, ये पूरा क्या है, प्लांट्स का स्टीम है। इससे क्या होता है, कनेक्ट होता है। ठीक है, समझा, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, कहीं कैसे भी हो सकते हैं, उससे वो कनेक्ट रहते हैं, ये समझा। अब फ्लावर हैज टाइपिकली कलर्स एंड शेप्स, उसके पास क्या होता है, कलर्स भी होता है और शेप भी होता है ना, अपना खुद का फ्लावर का शेप होता है, कलर भी होता है, समझा। द फ्लावर इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यही फ्लावर क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन भैया क्या होता है, रिप्रोडक्शन मतलब होता है अपने जैसे एक और प्लांट्स को जन्म देना। ठीक है, समझा। तो ये अपने जैसे एक और प्लांट को जन्म देने के लिए जो फ्लावर्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, समझा, फ्लावर्स की सारी चीजें इंपॉर्टेंट समझ गई। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पर लिखा, 1 2 3 इन 4, ये चारों पॉइंट्स अच्छे से समझ के रखना है, अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा समझ ले क्या होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा, जो प्लांट्स जो फ्लावर होते हैं वो किससे, स्टीम से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा, जो फ्लावर्स होते हैं उनके कलर भी होते हैं और उनका शेप भी होता है। फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि जो फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। समझ गया, इतना समझा क्या, ये हो गया, ये फ्लावर्स का हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं फटाफट से, थोड़ा सा अभी मेरे को सेटिंग में गड़बड़ करना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट सेटिंग को थोड़ा गड़बड़ करते हैं और फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या देखेंगे, फ्लावर्स का, तो फ्लावर्स का क्लियर हो गया। यहाँ पर किसी को कुछ डाउट है क्या, नहीं रहेगा। ठीक है, किसी को थोड़ा सा भी डाउट है क्या, नहीं रहेगा। आ जाओ आगे फटाफट से। अभी हम लोग क्या देखेंगे, फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स मतलब यहाँ पर आप प्लांट्स में देख लो, ये जो प्लांट्स है ना, यहाँ पर गोल सा लाल कलर का यहाँ पर दिखा हुआ है, ये क्या हमारा, ये क्या फ्रूट्स है। यहाँ फ्रूट्स आप देखो साइड में रखा हुआ है। ठीक है, तो चलो अभी फ्रूट्स के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं, फ्रूट्स क्या बेसिकली। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पर हमारा छोटा सा फ्रूट्स है, फल है। फ्रूट्स मतलब क्या होता है, फल होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो द फ्रूट्स, ये एक पेड़ है, मैंने बेसिकली यहाँ पर लगा दिया, इसे इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं फटाफट से। फ्रूट क्या होता है, फ्रूट्स हैव डिफरेंट शेप, हर एक फ्रूट का, हर एक फल का अपना अपना शेप होता है। अब शेप मतलब अपना देखो ना किसका स्ट्रक्चर होता है, हर एक फ्रूट का, हर एक फल का अपना खुद का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, समझा। फ्रूट्स कंसेन वन और मोर सीड, फ्रूट के जो फ्रूट होता है, ठीक है, जो हमारा फल होता है उसके अंदर एक सीड भी होता है। सीड मतलब क्या, बीज, एक बीज भी हो सकता है और ज़्यादा बीज भी हो सकता है। किसी किसी फ्रूट्स में बहुत सारे बीज होते हैं, किसी किसी फल में एक ही बीज होता है, जैसे आम का फल है उसमें एक ही बीज होता है। ठीक है, चीकू का है उसमें एक ही बीज होता है, और कोई फल रहेगा जिसमें बहुत सारे बीज होते रहेंगे। समझा। फिर द पोर्स ऑफ बीन्स एंड पीज आर एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ्रूट्स, ये सारी चीजें हैं। ओके, यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट से आपको इसे लिख लेना है, पढ़ लेना है। आ गया फ्रूट्स के बारे में, तो आपको 3 पॉइंट्स लिख देना, आपका एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स निकल जाएगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ गया सारी चीजें, आ जाओ फटाफट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको सेटिंग को सही कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, ये सारा चीज समझा, फ्लावर समझा, ओके समझ गया, फ्रूट समझा क्या होता है, समझ गया। अब आ जाओ फटाफट से हम लोग क्या देखेंगे, लीव्स, जो हमारा प्लांट्स था उसमें एक और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, लीव्स। अभी लीव्स क्या होता है, लीव्स यानी होते हैं पत्ते बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर देखो लीव्स, लीव्स यानी क्या, पत्ता। यहाँ पर आपको पत्ता दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो, दिखा आपको पत्ता, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या हमारा पत्ता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीव्स बोलते हैं। ठीक है, लीव्स है, इंग्लिश में लीव्स बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पत्ती बोलते हैं। तो प्लांट्स की पत्ती है, देखो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, लीव्स बोलते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, लीव्स का भी क्या इंपॉर्टेंस रोल है। ठीक है, क्या है, लीव्स इज फ्लैट, मतलब जो पत्ता होता है कैसा होता है, फ्लैट होता है। ये देखो ना, यहाँ पर फ्लैट है पत्ता,
है ना, फ्लैट फ्लैट दिख रहा है, मतलब ऐसा सोजा हुआ है ना, फ्लैट होता है पूरा, तो लिप्स बेसिकली फ्लैट होता है, ठीक है। इट्स प्ले इंपॉर्टेंस रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड। जो लीव्स होता है, जो पत्ता होता है, वो क्या करता है, फूड को बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। हम इंसान खाना बनाते हैं, ठीक है, आपको मालूम है, खा लेते हैं पका के चूल्हे पे, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का खाना कहाँ बनता है, प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं पत्तों की मदद से, यानी कि लीव्स की मदद से। तो लीव्स क्या करता है, खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है प्लांट्स लोग को, इसलिए कहा जाता है जो प्लांट्स का लीव्स है ना, जो पत्ते ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझा। तो ये जो लिप्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए। अगर लिप्स नहीं रहेंगे तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा, खाना नहीं बना पाएगा तो बेचारा मर जाएगा। खाना बनाने के लिए लिप्स चाहिए, इसलिए लिम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है, प्लांट्स में, समझा। लिप्स का क्या होता है, लिप्स इट्स प्ले इंपॉर्टेंस रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड, मतलब खाना बनाने के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है लिप्स। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिप्स आर मेनली टू टाइप्स, मतलब लिप्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन से आपको बस सिंपली थोड़ा सा पढ़ना, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लिप्स का पहला टाइप से सिंपल, दूसरा टाइप से कंपाउंड। सिंपल मतलब सिंपल, एक लिप्स रहेगा तो बोलेंगे सिंपल। कंपाउंड यानी 3 4 लिप्स 5 लिप्स ऐसे मिलकर बने होते हैं, उनको बोलते हैं कंपाउंड्स, ठीक है, समझा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक सिंपल सा लिप्स है ना, एक छोटा सा प्यारा सा सिंपल सा लिप्स है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो एक छोटा सा लिप्स है, ये क्या है, ये क्या हमारा सिंपल लिप्स है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 सब मिलके लिप्स बने हुए, ठीक है। ये क्या है, कंपाउंड लिप्स है, मतलब एक साथ सब कंपाउंड है ना, कंपाउंड एक साथ, तो क्या बोलेंगे, कंपाउंड लिप्स। एक लिप्स जो है सिंगल रहेगा तो क्या बोलेंगे, सिंपल लिप्स, समझा। ये छोटा सा पार्ट था, टॉपिक क्लियर हो गया, इसमें कोई किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ फटाफट से। लिप्स का सारा टॉपिक क्लियर हो गया क्या, लिप्स क्या होता है, ये लिप्स का मैं थोड़ा छोटा कर दूँगा, ठीक है। लिप्स का टॉपिक क्लियर हुआ क्या, लिप्स फ्लैट होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है फॉर द पर्पस ऑफ फूड प्रोडक्शन, खाना बनाने में, ठीक है। लिप्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एक सिंपल लिप्स होता है, दूसरा एक कंपाउंड लिप्स होता है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया, ठीक है। लिप्स यानी क्या होता है, पत्ता होता है, समझा। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, मैं अपने सेटिंग को फिर से कर लेता हूँ थोड़ा सा खराब। ओके, आ जाओ। अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा क्या, स्टीम। स्टीम मतलब क्या होता है आपको बताया था, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको पता था स्टीम मतलब क्या होता है। ये देखो यहाँ पर बेसिकली आपको मैं दिखाता हूँ, पहले सेटिंग थोड़ा मैं खराब कर लेता हूँ, ठीक है। आ जाओ, ये जो हमारा देखो ना, ये देखो ये क्या होता है, ये नीचे रूट है जो जमीन के अंदर होता है, आपको बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है। रूट के ऊपर जो ग्रो होता है ये क्या हमारा स्टीम है, यही हमारा स्टीम होता है, ठीक है। जो जमीन के ऊपर ग्रो होता है क्या बोलते हैं उसको, स्टीम बोलते हैं, ये हमारा स्टीम है। ओके, तो स्टीम क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है प्लांट्स के अंदर, इसे देख लेते हैं, ठीक है। आज फटाफट समझ लेते हैं। द हाइट शेप एंड साइज ऑफ प्लांट्स डिपेंड्स अपॉन स्टीम। प्लांट्स की जो भी हाइट होती है, ऊंचाई, हाइट यानी ऊंचाई, ठीक है। शेप मतलब उसका शेप कैसा है, बनावटी कैसा है, साइज उसका कैसा है, सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड होती है, स्टीम के ऊपर डिपेंड होती है। किसके ऊपर, स्टीम के ऊपर। ये जो हमारा स्टीम है इसके ऊपर, स्टीम जब बड़ा रहेगा तो हम बोलते हैं भाई प्लांट्स कितना बड़ा, यानी कि उसका स्टीम बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, समझा। उसका साइज कैसा है, स्टीम डिसाइड करता है। उसका शेप कैसा है, ठीक है, मोटा पतला, स्टीम डिसाइड करता है, समझा। तो सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड होती है, स्टीम के ऊपर डिपेंड होती है। इतना क्लियर हो गया क्या, पहला पॉइंट क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द स्टीम कैरीज आउट ऑफ फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। स्टीम सारा चीज कंडक्ट करता है, समझा। प्रोडक्शन भी करता है, मतलब प्रोडक्शन करना, बनाना, ठीक है। एंड साथ ही साथ तो क्या करता है, जो एनर्जी होती है, जो फूड होता है, खाना होता है, वो स्टोर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है, समझा। स्टीम जो स्टोरेज है किसका, फूड का, मतलब क्या, खाने को स्टोर करने में, ठीक है। उनका जो खाना होता है उनको स्टोर करने में जो स्टीम होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, समझा। यहाँ तक दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। चलो एक लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। इट्स गिव सपोर्ट अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब क्या होता है, जो स्टीम होता है वो दूसरे पार्ट्स, प्लांट्स के जो दूसरा और पार्ट्स होता है ना उनको सपोर्ट करता है। अगर स्टीम ही नहीं रहेगा तो जो पार्ट्स है प्लांट्स के वो गिर जाएंगे, ठीक है। कोई पार्ट्स ऐसे लटकेगा, कोई ऐसे लटकेगा, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा स्टीम होता है ना वो क्या करता है, सारे पार्ट्स को अच्छे से मतलब करके रखता है, ठीक है, उसको गिरने नहीं देता है, सपोर्ट करता है, सारे पार्ट्स को सपोर्ट करके रखता है, अपने ऊपर उसको लोड पूरा प्रेशर लेकर खड़ी रहेगा, ठीक है। अगर स्टीम ही नहीं रहा तो प्लांट्स ही नहीं रहेगा, प्लांट्स तो भाई ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा ना, समझा। तो वही होता है, स्टीम पूरा प्लांट्स को अच्छे से करके रखता है। यहाँ पर समझा स्टीम क्या होता है हमारा, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गया टॉपिक। चलो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, हम लोग ने अभी तक क्या क्या पाला, ठीक है। आ जाओ फटाफट से। तो सबसे पहले हम लोग टॉप पर चलेंगे, ऊपर, ठीक है, आ जाओ ऊपर। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, ठीक है, कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का स्ट्रक्चर कैसा है, सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। यहाँ पर प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है प्लांट्स का, उसमें दो टाइप में डिवाइड किया गया। एक हमारा कौन सा, स्टीम, दूसरा हमारा कौन सा, रूट, समझा। दो चीज़ समझ गया। स्टीम क्या होता है, जो जमीन के ऊपर ग्रो होता है, ठीक है। रूट क्या होता है, जो जमीन के अंदर ग्रो होता है, समझा। इतना क्लियर हो गया। फिर सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, फ्लावर्स क्या होते हैं, फ्लावर्स कहाँ होते हैं, प्लांट्स में फ्लावर क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, इतना समझा। फिर हमने देखा फ्रूट्स क्या होता है भाई, फ्रूट्स क्या क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या देखा, लीव्स मतलब पत्ते, पत्ते का क्या काम है, वो कैसे इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है,
ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। फिर हम लोगों ने देखा स्टेम क्या होता है, ठीक है, स्टेम का क्या काम होता है प्लांट्स के अंदर, ये हम लोगों ने देख लिया। अभी मैं आपको कहना चाहूँगा, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, आ जाओ फटाफट से। और यहाँ पर मैं आपको क्या बात कहना चाहूँगा, एक बार फटाफट से आप सुन लो, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। न्यू इंडियन आर्मी एनआईओ को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कर देना, लाइक तो करना बिल्कुल ना भूले, एंड सब्सक्राइब करना तो और भी ना भूले, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इसका जो अगला पार्ट आने वाला रहेगा उसका अपडेट आप सभी लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। इस अगले पार्ट का अपडेट लेने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करके रख लेना, ठीक है। एंड इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताओ, अपने स्कूल के ग्रुप में सेंड करो, जिससे उन्हें भी अच्छा नॉलेज मिल पाए, अच्छा वीडियो लेक्चर मिल पाए, ठीक है, उनकी पढ़ाई अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड यार वीडियो को शेयर करते रहना। बाय बाय दोस्तों।